वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार। देहरादून स्थित एक होटल मालिक ने मुझे वास्तुशास्त्र निरीक्षण हेतु बुलवाया। जब मैं उनके होटल पे पहुंचा तो पाया कि मेन रिसेप्शन, जहां पर कि होटल मालिक के 2 पुत्र स्वयं होते थे, वह गलत स्थान पर है और उस वजह से उनके पुत्रों का, जो कि बड़ी छोटी उम्र से ही व्यवसाय में पिता के साथ लग गए थे, दिमागी विकास नहीं हो सका। यह रिसेप्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में था। होटल मालिक काफ़ी परेशान था, तो मुझे उसकी परेशानियों का सबब पास ही स्थित उसके घर में मिला। उसका घर दक्षिण मुखी था। उसके घर में जो सबसे बड़ी कमी थी, उन्होंने उत्तर और पूर्व दिशा में सबसे बड़ा कमरा निर्मित किया। यह घर का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा जगह लेने वाला कमरा था। इसमें होटल के सामान का गोदाम बनाया गया और उसके साथ वाला कमरा अपने एक पुत्र को दिया गया। इस घर में जो मुख्य दरवाज़ा था, गेट, वह बहुत ही छोटा और तंग था, जो कि उस कोठी के हिसाब से बहुत बड़ा होना चाहिए था, किंतु शायद उन्हें कोई ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। दक्षिण और पश्चिम दिशा में एक मेहमान खाना बनाया गया, जिसमें कि अक्सर उसकी विवाहित पुत्रियों के दामाद आकर रहते थे जब पुत्रियां मिलने आती थी। और घर के मध्य में ही खाली स्थान था। उस खाली स्थान में दोनों तरफ जल स्रोतों के लिए बोरिंग की हुई थी। अब जब मैं इस घर में पहुंचा तो मैंने व्यापारी को बताया कि आपकी अकस्मात मृत्यु हो जाएगी, किंतु शायद व्यापारी की पत्नी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं आया। कुछ समय पश्चात
व्यापारी की एक हादसे में मृत्यु हो गई। तब पत्नी को मेरी याद आई, किंतु शायद ईश्वर को अभी उनका सुख मंजूर नहीं था और वो और उलझनों में घिर गए। इस व्यापारी के दामादों ने घर को लूटना आरंभ कर दिया। पुत्रों का तो पहले से ही मानसिक विकास हो नहीं पाया था और व्यापारी की अकस्मात मृत्यु से व्यापारी की पत्नी भी सदमे में आ गई और उसको कई तरह के रोगों ने घेर लिया। इससे पहले कि वह संभल पाती, उसे हार्ट अटैक हो गया। होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। इससे पूर्व कि कोई उपाय हो पाता, अस्पतालों के चक्कर लगने शुरू हुए और वास्तुशास्त्र वो अपना पाते या व्यापारी की वो पुरानी डायरी खोल सकते जिसमें उपाय लिखे थे, वह नहीं हो पाए और कुछ सालों पश्चात बीमारी से व्यापारी की पत्नी का भी निधन हो गया। फिर उनकी पुत्रवधू ने जब व्यापारी की डायरी खोली और उसमें कुछ उपाय वास्तुशास्त्र के जो मेरे द्वारा बताए गए थे पढ़े और उन्हें लागू किया, तो उन्हें हल्का सा आराम मिलना आरंभ हुआ और वह लोग प्रगति की ओर अग्रसर होने लगे। फिर ये पुत्रवधू मेरे पास आई और सारा वृत्तांत मुझे सुनाया और फिर एक बार पुनः वास्तु शास्त्र द्वारा सकारात्मक ऊर्जा जागृत कर इस व्यापारी के घर में खुशहाली और समृद्धि वापस आई और अब उस व्यापारी का कार्य जो होटल है वो पुत्रवधू संभाल रही है और अब वह लोग धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति में यानी खुशहाली की स्थिति में लौट रहे हैं और उन्होंने उस गोदाम को वहाँ से हटा दिया और ईश्वर का स्थान वहाँ बना दिया। आप भी जीवन में यदि खुशी, शांति और समृद्धि पाना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करें। कल एक नए वृत्तांत के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं गगनदीप सिंह एक फैक्ट्री ऑनर हूँ। हम VIP के नाम से शूज़ बनाते हैं लेटेस्ट डिज़ाइन के। कुछ समय से हमारे काम में काफ़ी रुकावटें आ रही थी और हर काम बड़ी मुश्किल से अड़चनों के साथ पूरा होता था। एक दिन कहीं बैठे हुए थे, हमारे किसी मित्र ने हमें राजीव सूर्यवंशी जी के बारे में बताया। हम उनसे मिले और उनसे मिल के हमने अपनी फैक्ट्री विज़िट करवाई। फैक्ट्री आने के बाद जो उन्होंने हमारे को वास्तुशास्त्र के हिसाब से उपाय बताए, उससे अब हमारे काम में कोई अड़चन नहीं है। हर काम बड़ा स्मूथली चल रहा है और हम उनके किए हुए काम से काफी संतुष्ट हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।